हेलो हेलो इको हेलो हेलो हेलो। तो वही दशरथ राम के वियोग में प्राण त्याग देता है, यानी जान निकल जाती है। तो दशरथ कौन है कि 10 इंद्रियों का रथ, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां जिससे हमें ज्ञान होता है, आंख से देखते हैं पता लगता है कौन है कौन नहीं, कान से सुनते हैं पता लगता है कौन बोल रहा है कौन नहीं, नाक से सूंघते हैं पता लगता है खुशबू है कि बदबू है, जीभ से स्वाद लेते हैं पता लगता है खट्टा है कि मीठा है, चमड़ी से आभास करते हैं कि गर्म है कि ठंडा है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां कौन सी हैं? हाथ पैर जिससे काम करते हैं, मुख जिससे बात करते हैं, लिंग गुदा जिससे हम रोज की दिनचर्या करते हैं। तो ये 5 इंद्रियां और ये 5 इंद्रियां दोनों मिला के 10 इंद्रियां बनती हैं। लेकिन कृष्ण जी समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं ये 10 इंद्रियां नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, अजन्मा हूं, नित्य हूं, शाश्वत हूं। और तुम भी शरीर नहीं हो। कहीं तुम गलती से अपने आप को शरीर मानने लग गए। ये शरीर तो तुमने इस जन्म में धारण किया है मां के गर्भ में, तुम शरीर नहीं हो गए। शरीर तुमने कपड़ों की तरह धारण किया है और एक दिन इस कपड़े को तुम उतार दोगे। कोई भी है उतारना ही पड़ेगा। फर्क क्या है? ये वाले कपड़े कॉटन के, टेरिकॉट के होते हैं, सिल्क के हो जाते हैं, और ये वाले कपड़े 5 तत्व के हैं, मिट्टी हवा पानी आग आसमान। इसी 5 तत्वों से सारे शरीर बने हैं, चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत है। हम कहने में कह रहे हैं कि वो आदमी और वो औरत है, लेकिन जब हम तत्व ज्ञान से देखेंगे तो आदमी और औरत मात्र शरीर है, 5 तत्व है, हड्डी है, मांस है, खून है, बाल है, खाल है। इससे ज्यादा क्या है? वही बैठे हुए सारे, खाल बाल मांस हड्डी खून। तुम कौन हो? तुम मांस नहीं हो, तुम खाल नहीं हो, तुम बाल नहीं हो, तुम खून नहीं। आत्मा है जिसकी वजह से ये पूरा शरीर चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, बोल रहा है, हंस रहा है, गा रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन हम अपने आप को नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि इतना ज्यादा रम गए हैं शरीर में कि अपने आप को शरीर ही मान बैठ गए। अब अगर हम शरीर मान के इस जन्म को खत्म करते हैं, यानी और तुम अपने आप को आदमी और औरत ही मान रहे हो, तो तुम 100% मरोगे। देख लो सड़क पे मर रहे हैं लोग, या तो आदमी मर रहा है या औरत मर रही है, आत्मा नहीं मर रही। हॉस्पिटलों में देख लो, ये आदमी मरेगा या औरत मरेगी, आत्मा नहीं मरेगी। तो तुम आदमी और औरत नहीं हो, तुम आत्मा हो और तुम कभी नहीं मर सकते। लिखते भी हो मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया, अब एक तरफ लिख भी रहे हो स्वर्गवास हो गया और एक तरफ सोच भी रहे हो कि पिताजी मर गए। जबकि स्वर्गवास का मतलब होता है कि पिताजी का वास यानी रहना कहां हो गया? स्वर्ग में। पहले कहां रहते थे? तुम्हारे घर में, इस काया में। अब काया में नहीं रहते, अब कहां चले गए? स्वर्ग में। अब जब काया छोड़ के स्वर्ग में रहने के लिए गए हैं, तो मरा कौन? कौन मर गया? केवल जगह बदली है। आज आप वेस्ट बंगाल में रहते हो, कल आप दिल्ली चले जाओगे, तो हम क्या लिखेंगे? आपका वास दिल्ली में हो गया है, मर नहीं है। इसी प्रकार जब कोई जीव इस देह का त्याग करता है और आत्म ज्ञान में स्थित होकर करता है, यानी अपने आप को आत्मा समझ के, आत्मा जान के शरीर के कपड़े उतारता है, तो वो मरता नहीं है कभी, वो अमर हो जाता है। क्योंकि अमर वो पहले से ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी मतलब अमर, वो पहले से ही अमर है।
लेकिन वो अपने आप को शरीर मान के अटक गया जन्म मरण में, समझ नहीं पा रहा कि मैं अमर हूं तो कैसे हूं। अब जिसकी वो पूजा कर रहा है वो खुद अमर नहीं है, जिसकी भी वो पूजा कर रहा है वो खुद अमर नहीं है, आए और शरीर त्याग के चले गए। यानी वो शरीरों की पूजा कर रहा है। जिन शरीरों की वो पूजा कर रहा है उन सबके नाश हो गए हैं, हो जाएंगे। पूजा केवल आत्मा की करनी है। इसीलिए साहिब समझा रहे हैं कि आत्म ज्ञान बिना न भटके, बिना आत्म ज्ञान के तुम ऐसे ही भटकते रह जाओगे। अब इस भटकना को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आत्म ज्ञान को जानना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले हमें अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। गीता पढ़ो, संतों की वाणियां पढ़ो, देखो उसमें क्या बता रहे हैं, आखिर क्या कह रहे हैं। सुबह दोपहर शाम पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता। स्कूल गए, अगरबत्ती लगा के घंटी बजा के वापस आ गए और पढ़ाई की नहीं तो क्या लाभ होगा उसका? मंदिर जाते हैं इसलिए नहीं जाते कि घंटी बजा के वापस आ जाओ, मंदिर जाते हैं कि जिन देवताओं की फोटो पड़ी है उनका ज्ञान तो समझ लो। कृष्ण जी के मंदिर में जाते हैं तो वहां पर गीता का ज्ञान समझने के लिए जाओ, गीता का ज्ञान पढ़ो। क्या कह रहा है? अध्याय 2 पढ़ो, देखो कितना समझाया जा रहा है। तो इसी आत्मा का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, लेकिन बिना आत्मज्ञानी गुरु के ये मिल नहीं सकता। बहुत गुरु मिलेंगे आपको जीवन में, कोई मंत्र दे देगा, कोई तंत्र दे देगा, कोई भ्रम पैदा कर देगा, तेरी रसोई इस तरफ है, बाथरूम उस तरफ है, इसलिए घर में शांति नहीं हो रही है, तोड़वा देगा मकान तुम्हारे। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। एक गली है, गली के दोनों तरफ मकान है, दोनों मकान गली में ही खुलेंगे तो एक का मुंह हो गया पूरब की तरफ, एक का मुंह हो गया पश्चिम की तरफ। अब कोई कहे नहीं तुम्हारा मकान पूरब की तरफ होना चाहिए था, तुम्हारा पश्चिम में हो गया, इसलिए तुम्हारे ग्रह में कलेश है। तो भाई पूरी लाइन का ही तो पश्चिम की तरफ है, सारी लाइन पूरा आधा शहर पश्चिम की तरफ है। किसी भी शहर में चले जाओ, दो ही तरफ मुंह खुलेंगे, इधर या इधर या इधर या इधर। कोई बीच में और अलग रोड बन गई तो चारों तरफ खुल जाएंगे। तो ये सब कुछ नहीं होता है। आपको केवल और केवल एक ज्ञान की जरूरत है, वो है आत्मज्ञान। उसके अलावा सब झूठ है। तो आत्मज्ञान कैसे मिलता है? गुरु के द्वारा मिलता है। गुरु 4 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार का गुरु वो होता है जो आपको मंत्रों से जोड़ता है। कोई राम 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 राम, कोई अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, कुछ भी नाम जपने को दे सकता है। दूसरे प्रकार का गुरु होता है जो आपको मुंह से जपने के लिए नहीं देता, वो आपको श्वासों से जपवाता है। श्वास अंदर गई सो, श्वास बाहर आया हम, सो हम, सो हम। ये दूसरे प्रकार का गुरु होता है। इसको अजपा जाप कहते हैं। इसमें होठ कंठ नहीं लगेंगे, इसमें श्वासों के साथ सिमरन चलेगा। तीसरे प्रकार का गुरु होता है जो आपको कान में उंगलियां डाल के 5 धुनों के साथ जोड़ता है, अनहद नाद के साथ जोड़ता है, वो तीसरे प्रकार का गुरु कहलाता है। और जो चौथे प्रकार का गुरु होता है वो आपको सार शब्द, यानी सब शब्दों का सार, यानी जाप भी नहीं, अजपा भी नहीं, अनहद भी नहीं, इन सब शब्दों का जो सार है, जिसकी वजह से ये तीनों कायम हैं, उस शब्द से जोड़ देता है। इसीलिए वाणी आई है, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाए शब्द में वाको काल न खाए। जाप मरे, जिन नामों को तुम जप रहे हो, क्यों जप पा रहे हो? तुम जप रहे हो राम 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 राम, किसकी ताकत से जप रहे हो? किसकी ताकत से ये राम 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 निकल रहा है? आत्मा की ताकत से। अल्लाहु 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 वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, किसकी ताकत से? आत्मा की ताकत से। तो ये नाम वो नाम नहीं है। जाप मरे, जैसी तुम्हारी काया मरेगी सारे जाप भी मर जाएंगे, एक भी नाम नहीं बोल पाओगे तुम। जाप मरे अजपा मरे, श्वासों के साथ तुम नाम जप रहे हो, कब तक? जब तक तुम्हारी देह है, जब तक तुम्हारे सांस चल रहे हैं तब तक। जाप मरे अजपा मरे,
अनहद भी मर जाए। पांच तत्वों की पांच धुनें जो तुम सुन रहे हो, कब तक? जब तक ये देह है। देह का नाश हो जाएगा, सुनने वाला खुद ही देह छोड़ के चला जाएगा, तो क्या सुनोगे? इसीलिए बोला जात मरे अजब्बा मरे, अनहद भी मर जाए और सूरत समाये शब्द में। अब इस पे ध्यान देना, सूरत समाये शब्द में, यानी जिसकी वजह से ये तुम्हारी काया चल रही है वो क्या है? सूरत। और समानी किसमें है? शब्द में। सूरत का मतलब है एक तार, जो बिजली की तार आ रही है तुम्हारे घर में, और ये आ कहां से रही है? थर्मल प्लांट से, जो मेन विद्युत गृह है, जहां से पावर सप्लाई होती है, वहां से एक तार निकल के आ रही है तुम्हारे घर में, और तुम्हारा घर उस तार की वजह से चल रहा है। अब एक घर टूटे तो उस तार का मीटर का एड्रेस दूसरा दे देते हैं कि हमें ये मीटर यहाँ नहीं चाहिए, हमें गली नंबर इतने में लगवाना है। तो आते हैं लोग, यहाँ से मीटर उखाड़ा और गली नंबर 4 में उस मकान में जहाँ की एप्लीकेशन थी वहां मीटर लगा दिया। एक मकान टूटा, दूसरे में मीटर लग गया, दूसरा टूटा, तीसरे में मीटर लग गया, तीसरा टूटा, चौथे में मीटर लग गया। इसी प्रकार ये जो सूरत है, ये बार बार मकान चेंज कर रही है। सूरत फंसी संसार में, ता से पड़ गई दूर। दूर किससे पड़ी? शब्द से। यानी सूर्य से सूर्य की किरण दूर हो गई, सूर्य को भूल गई और संसार को पकड़ के बैठ गई। अब उस किरण को याद कराया जा रहा है कि संसार छोड़, तेरा घर गगन में है, तेरा सूर्य वो है ऊपर और तू नीचे भटकी पड़ी है। इसी को साहिब ने बोला, सूरत फंसी संसार में और ता से पड़ गई दूर। अब सूरत बांध स्थिर करो, उल्टा घुमा दो इसको, जहां से आई है वहीं पर लगा लो। आठों पहर हुजूर, यानी आठों पहर एक ही काम है, इस सूरत को स्थिर कर लो। यानी किरण को सूर्य का ज्ञान मिल जाए और वो किरण अपने सूरज में समाने के लिए बेताब हो जाए, बस। और कुछ नहीं करना, कोई नाम जपने की जरूरत नहीं है, कोई श्वासों का जपा जाप करने की जरूरत नहीं है, कोई अनहद नाद सुनने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल अपनी आत्मा के असली स्वरूप को जानने की जरूरत है। जिस आत्मा से तुम्हारी सूरत बिछड़ के आ गई है, और कुछ नहीं करना है। तो इसी ज्ञान को समझने के लिए बहुत बहुत ज्यादा विवेकी होना पड़ता है, क्योंकि आधे शब्द तो ऐसे बोल दिए होंगे मैंने जो तुमने पहली बार सुने होंगे कि ये क्या है। क्योंकि आज तक हमें जितना भी ज्ञान समझाया गया वो सब पवित्र ज्ञान था। थाली ले लो, लोटा ले लो, जल चढ़ा दो, प्रसाद खिला दो, भले मूर्ति खाए ना खाए। अपने बच्चे को तुम खाना खिलाते हो, छोटे से बच्चे को माँ खाना खिलाती है, एक और डाल दिया मुंह में, जब तक वो खा के पेट में न डाल लेना चबा के, जब तक दूसरा नहीं डालता। ऐसा नहीं है कि एक डाला दूसरा डाला तीसरा डाला मुंह भर दिया उसका, ऐसा नहीं होता। एक बच्चे को एक और दे दिया तो जब तक उसको चबा के अंदर नहीं कर लेगा तब तक दूसरा नहीं डालते। और भगवान को देखो, लड्डू लगाया, ये भी नहीं देखा कि खा के अंदर किया कि नहीं किया, मुंह पे चिपका रह गया और घंटी बजा के वापस आ गया। बताओ, बच्चे को तुम इतने ध्यान से देख रहे हो कि ये खा के अंदर करेगा, तब मैं अपना काम पूरा समझूंगी कि मैंने पूरा कर लिया, भोग लगा दिया बच्चे को। और भगवान के मुंह पे चिपका दिया लड्डू, बाद में मक्खियां बैठ रही हैं, चींटियां लेके जा रही हैं, उससे कोई मतलब नहीं। तो ये सब ठीक है, पवित्र ज्ञान है, लेकिन ये असलियत नहीं है। जो हमारा धर्म कहता है, पहली बात तो हमें धर्म का ही नहीं पता हमारा धर्म क्या है। हमारा धर्म है सनातन। लोगों को सनातन की डेफिनेशन तक भी नहीं पता। लोग सोचते हैं भगवा चोला पहन लो हो गए सनातनी, राम जी की पूजा कर लो हो गए सनातनी, शनिदेव की पूजा कर लो हो गए सनातनी, हनुमान जी का भगवान झंडा लगवा लो मोटरसाइकिल पे कार में हो गए सनातनी। बिल्कुल नहीं।
सनातन के बारे में जानना है तो अच्छी तरह गीता को पढ़ो, अध्याय 2 24वां श्लोक। हे अर्जुन, ये आत्मा अचल है, अघुलनशील है, ये घुलती नहीं किसी में भी, ये अपरिवर्तनशील है, ये कभी बदलती नहीं है, ये अचल है, ये कभी हिलती डुलती नहीं है, ये पुरातन है, यानी इससे पुराना कुछ नहीं है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। यानी अगर सनातन जानना चाहते हो तो आत्मा को ही सनातन जानो, और सनातनी होना चाहते हो तो पहले आत्मा को पहचानो, क्योंकि बिना एक्टिंग के आप एक्टर नहीं हो सकते, बिना म्यूजिक सीखे आप म्यूजिशियन नहीं हो सकते, बिना डॉक्टरी जाने आप डॉक्टर नहीं हो सकते। इसी प्रकार बिना सनातन को जाने, यानी बिना आत्मा को जाने, आप सनातनी नहीं हो सकते। अच्छी तरह समझिए। तो मेन मुद्दा यही है कि काया और आत्मा, इन दोनों में फैसला करना है कि हमने किसको जानना है, हमारा जन्म किसको जान के सफल होगा, जिससे हम सारी उम्र प्यार करते हैं शरीरों से, एक दिन यही मिट्टी में मिल जाएंगे, और जिसको हम सारी उम्र जान नहीं पाते, उस आत्मा को, उसकी वजह से हम मिट्टी में मिल जाएंगे। अगर उसको जान लिया तो मिट्टी में नहीं मिलेंगे। हम ना मरिब मरिब संसारा, हमको जियावन हारा, हम ना मरिब, अब हमारी मृत्यु नहीं होगी। क्यों? हमको मिला जियावन हारा, जिसकी वजह से मैं चल रहा था, खा रहा था, पी रहा था, वही चीज मुझे मिल गई। अब हमारी मौत नहीं होगी, अब केवल शरीर को त्यागना है। जैसे एक सांप अपनी केचुली को त्यागता है, पूरी खाल उतार देगा। अज्ञानी जीव सोचेगा सांप मरा पड़ा है, लेकिन ज्ञानी जीव समझ जाता है कि सांप नहीं मरा है, ये सांप की केचुली है, सांप जिंदा है, केवल खाल छोड़ के भाग गया वो। इसी प्रकार एक लाश पड़ी होगी आपके घर में, आपके मोहल्ले में, किसी हॉस्पिटल में, तो तुम ये नहीं कहोगे हाय वो मर गया, फिर तुम्हें पता है केचुली छोड़िए, केवल सांप तो जिंदा है। इसी प्रकार कोई नहीं मरता, ये मरना जीना आत्मा की डिक्शनरी में वर्ड ही नहीं है, वो सदा सदा के लिए अमर है, सत्य है, सनातन है। मेरी बात समझ में तो आ रही है ना? कुछ ऐसा तो नहीं कि नहीं, क्योंकि जल्दी समझ में नहीं आती, आत्मा का ज्ञान है। अगर दूसरी चौथी पांचवी क्लास के बच्चे को पीएचडी की क्लास में बैठा दो तो लेक्चर सुन तो लेगा, लेकिन अगर वही बच्चा 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन करने के बाद पीएचडी में बैठेगा तो उसको एक एक बात समझ में आएगा। इसलिए ग्रेजुएशन कैसे करोगे? पहले गीता के ज्ञान को समझो, हिला दो, क्योंकि ये ज्ञान ऐसा है, इसमें कोई ना तो पूजा पाठ का है, ना इसमें कोई देवताओं की जयकारे हैं, किसी शरीर के जयकारे हैं, इसमें परमात्मा की बात चलती है, परम पिता परमात्मा की जय, या फिर गुरु की बात चलती है, गुरु के ज्ञान की जय। और इसमें कोई कुछ भी ऐसा आडंबर नहीं है। हमारे यहाँ केवल परमात्मा और गुरु की पूजा अलाउड है। परमात्मा की पूजा स्वर्ग के द्वारा होती है और गुरु की पूजा हमारे यहाँ आरती के द्वारा होती है, वो भी परमात्मा की ही पूजा है इनडायरेक्टली। दिखता गुरु है शरीर, लेकिन पूजा आत्मदेव की होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पत्थर की पूजा, मूर्ति की पूजा, कैलेंडर की पूजा अलाउड ही नहीं है। जो पत्थर की मूर्ति टेढ़ी होने पर, गिर जाने पर खुद उठ नहीं सकती, हम उसे भगवान कैसे कहें, हम उसे गुरु कैसे कहें? हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो बेजान मूर्ति है, उसको किसी जान वाले ने बनाया है। एक कलाकार ने, मूर्तिकार ने वो कलाकारी की है,
जान वाले ने बेजान मूर्ति को गढ़ा है, वो खुद से नहीं बन गई ऐसी। तो हम जान वाले की कदर करते हैं, बेजान मूर्तियों की नहीं। वो तो आज मंदिर में है, कल को खुद ही मंदिर से बाहर फेंक दी जाती है। हल्का सा कोई उंगली का नाखून टूट गया, कोई मुकुट का छोटा सा कुछ ठोकर लग गई, खंडित हो गई, उठा के पूरी भगवान की मूर्ति बाहर फेंक देंगे। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारा वो परमात्मा है जो कभी खंडित होता ही नहीं है। आत्मा कभी खंडित होती ही नहीं है, तो उसकी पूजा होती है हमारे यहाँ। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, और उम्मीद है कि थोड़ा सा भी समझ में आया होगा और परमात्मा की दया हुई तो आप इस ज्ञान को धीरे 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 समझते चले जाएंगे। और हमारा ये सत्संग YouTube चैनल पे कहत कबीर सुनोगे साधु नितिन दास ये आता है, आप देख सकते हैं। या आप लिखेंगे नितिन दास के सत्संग, उसको भी आप देख सकते हैं। और गूगल प्ले स्टोर की एप्लीकेशन पे कहत कबीर सुनोगे साधु टाइप करेंगे तो वहां पर भी हमारे सत्संग आते हैं, सुन सकते हैं। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और जैसे कि हमारा रूल है आश्रम का कि सत्संग खत्म होने के बाद आरती होती है, तो इस आरती में जो शामिल होना चाहता है हो सकता है। आरती कैसे होती है समझ लो। एक एक भगत आएगा और थोड़े से फूल उठा के मेरे सिर के ऊपर रख देगा। हमारे यहाँ सिर पे फूल इसलिए रखवाया जाता है क्योंकि काया पैर से लेके सिर तक है, और ये फूल आपने काया से परे यानी आत्मा को समर्पित कर दिया। तो ऐसे ही आरती करनी है, और कोई योगदान सेवा में करना चाहेगा वो कर सकता है। उसका नियम क्या है कि केवल चरणों में रखा जाता है। कोई भी योगदान की सेवा राशि होती है वो पैरों में ही रखी जाती है। तो फूल सिर के ऊपर और योगदान पैरों में, ये आश्रम का नियम होता है। और एक एक करके आपने आना है, जो भी आना चाहता है आ सकता है। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु संत कबीर साहिब की सदा ही जय हो, परम पिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी